शुरू करना चाहेंगे जीआरएससी के साथ बातचीत। जीआरएससी पे काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणी आई हैं कि इसको लेकर के बातचीत जरा कर लीजिए। और मैम एससीआई जो है लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी लाने की पिछले कुछ मिनटों के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से। क्या इंट्राडे चार्ट पे कोई ऐसा भावनाएं बन रही हैं कि जो इसको हम लेकर के जा सकते हैं क्या? विपुल जी, दोनों ही काउंटर इन्वेस्टमेंट वाले हैं। ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी रिस्की है, इससे बेहतर दूसरे काउंटर्स में रिस्क लिया जा सकता है। अगर आप सिर्फ ट्रेड ही करना चाहते हो तो फिर ऐसे काउंटर्स पे क्यों? तो पहली बात, हम एससीआई को बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें आपको थोड़ा सा लंबे होराइजन के साथ पैसा लगाना चाहिए, ना कि 2-3 दिन वाले व्यू पर। एनीवेज, राइट नाउ जैसे कि आपने इसको बिल्कुल सही समय पर इसको हाईलाइट किया, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे चल रहा है। अमूमन यहाँ से 3 से 5% की मूवमेंट होती है और रिस्क वहां पर होता है छोटा। तो टेक्निकल ट्रेड है, 10-15 दिन के हिसाब से लेना चाहते हो तो ले लीजिए। रादर डूइंग दिस स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के लिए भरोगे तो ज्यादा बेहतर है, बट पर्सनल चॉइस होती है। तो अगर आप 266 रुपए के 266 के पास खरीद रहे हो, ओके, 245 का स्टॉप लॉस लगाइएगा 285 रुपए से लेकर के 295 के टारगेट के लिए। और पहला टारगेट है कि लग जाएगा, दूसरे के लिए आई डाउट कि 15 से 20 दिन का समय जो है वो छोटा पड़ेगा इसके लिए। तो ये तो है स्विंग ट्रेड की बात। बट एससीआई अगर आप आज से 6 महीने और साल भर के लिए खरीदना चाहते हो, आपके पोर्टफोलियो में 300 के ऊपर के भाव का और आप ऐड करना चाहते हो, गुड प्राइस। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस अपना 200 चाहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो, बट फिर भी शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस अगर आप चाहें 3-4 महीने के भी ऊपर भी, तो भी 240 का स्टॉप लॉस आपको लगेगा ही। तो दोनों व्यू यहाँ पर शेयर कर दिए हैं, ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी। प्रेफरेंस मेरी होगी कि इन्वेस्टिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दो इस काउंटर पर, ट्रेडिंग अवॉइड करिए। जीआरएससी 2,500 का स्टॉप लॉस जहां तक मुझे याद है मैंने देकर के रखा है। अगर ये इमीडिएटली 2,500 के नीचे आज, कल, परसों, नियर फ्यूचर कभी भी क्लोज करता है, ट्रेडर्स की पोजीशंस एग्जिट हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत गुंजाइश होगी कि 2300-2250 का भाव आए। सो फिलहाल 2,500 का ही स्टॉप लॉस, पहले 2400 था, मैं इसको रिवाइज करके 2,500 बोल रही हूँ। तो आप 2,500 पर ही अपनी ट्रेलिंग पोजीशन को रखें, क्लोजिंग हो जाए अगर वहां पर तो फिर निकल जाइएगा। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं बदला, ये तो प्राइस की मूवमेंट है। आप जिस काउंटर पे 50-60% की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो आपको आराम से उसका 10 से 15% का जो मूवमेंट है वो झेलना पड़ता है, और इसमें ये वही होगा अभी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऐड करने की सोच रहे हैं, नॉट द राइट टाइम। 2300 के आसपास दोबारा मिलने की गुंजाइश बन गई है, वहां पे चाहे तो ऐड कर लीजिए। इन्वेस्टर्स को मैं सलाह दूंगी थोड़ा सा और रुकिए, यहाँ पर और थोड़ा डिस्काउंट आएगा, देन यू कैन बाय। ओहो, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। क्या हुआ सर? रजी सर को क्या हुआ? कान तो खुले हैं ना मेरे, नहीं समझ में आया। अभी आप बोलते बोलते जिस तरीके से खांसे और उसके नहीं मैंने बोला ही कहा अभी, मैं तो मतलब बोलने जा रहा था। हाँ, तब तक खांसी आ गई। वो गले में वो चाय पी रहे थे, हल्की सी वो सरक जाता है ना। सर मैं क्या फ्राइडे फीवर में जा चुका हूँ, तो मेरे को हर चीज अब। वाह, नहीं आप मतलब जो है जा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, खाली जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं और ये जो है बातचीत करते हैं जरा रची सर से। रची सर, एक से जरा देखिए जरा आप जेनेसार टेक्नोलॉजी को लेकर के, कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, आज भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे लेकर के अभी क्या करना चाहिए? क्या ये जो इस गिरते बाजार में जिस तरीके से पिछले 2 दिन में ये होल्ड कर रहा है, कोई संभावनाएं हैं क्या यहाँ पर? तो 491 लेवल्स पे चल रहा है और आप देखें कि रीसेंट टाइम्स ने इसने अपना 52 वीक हाई रजिस्टर किया था, उसके बाद एक बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम बिल्डअप भी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। आज के मार्केट में जरूर इसने वापस अपना 50 डे मूविंग एवरेजेस ब्रीच किया है, बट इसको निगाहों पे बना के या पोर्टफोलियो में अगर जगह देना चाहें तो दोनों काम कर सकते हैं। ईदर ऑफ द कंडीशंस 448 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करिएगा। जो पहला और बहुत नियर टर्म टारगेट हम देख पा रहे हैं, दैट विल बी 540, और 540 के ऊपर सस्टेन अगर ये करता है तो 588 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। सीएससी भी देख लीजिएगा अपना जरा, पावर में आपकी निगाहें यहाँ पर काफी रही हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? सर मैजिक एक ही है इसके लिए, वो क्या है कि इसके पास ज्यादा टूटने का स्कोप नहीं, क्योंकि चला नहीं। बाकी सारे पावर अच्छे से चले थे, वो टूट गए। इसमें यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, और जैसे कि कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं, अब पावर में कुछ पावर नहीं दिख रहा है फॉर कमिंग एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। स्टे वे रहेगा। अगर आप इसमें पोर्टफोलियो के तौर पे रखे हुए हैं तो ठीक है, ट्रेडिंग बेट के तौर पे अभी अच्छा नहीं लग रहा है।
चलिए ठीक है, ये जरा सर जरा फटाफट एक निगाहें डालिए जरा एस्ट्रल को लेकर के। प्रदीप सर कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर? 2.25% की मजबूती इंट्राडे चार्ट पर, जरा एक नज़र डालिए एस्ट्रल में क्या एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, 1446 का भाव, इंट्राडे पे हाई, इंट्राडे हाई पे क्या खरीद के जा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, बाय करके जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मेंटेन करूंगा 1422। 1422 में रहेगा स्टॉप लॉस, बाय करके चलिए 1479, और उसके बाद मुझे लगता है कि 1505 तक जाने का हाई पोटेंशियल है। 1505, चलिए ठीक है। 1479 फर्स्ट टारगेट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 1422 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। 1479 फर्स्ट टारगेट, 1505 सेकंड टारगेट यहाँ पर निकल करके आया है। तो यहाँ पर शानदार मोमेंटम देखिए जरा किस तरीके से पिछले कुछ मिनटों के अंदर, अच्छे पिछले 15-10 मिनट के अंदर जो है शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एस्ट्रल पर रखेंगे नज़र। 1479 फर्स्ट टारगेट, 1479 का 1422 का स्टॉप लॉस, 1479 का फर्स्ट टारगेट, 1505 जो है वो रखेंगे सेकंड टारगेट। तो अच्छा मोमेंटम एस्ट्रल में बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये शानदार मोमेंटम बनता हुआ। सर ये टाइम फ्रेम क्या रखें अगर यहाँ पे अगर इसको लेकर के जाएं अगर वीकेंड पे? तो 3-4 दिन सर, 3-4 दिन के नज़रिए के लिहाज से तो एस्ट्रल पे रखेंगे नज़र। 1451, 1452 के आसपास, 1505 के और 1479 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए एस्ट्रल से हट करके, हाँ मालूम जी, मैंने आपको एक मैसेज किया, एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर आप कहें तो मैं अपडेट कर दूं, अदरवाइज इट्स ओके। चलिए मैम फटाफट जो भी अपडेट है बता दीजिए मैम। जी मैम बताइए। टाइम एस्ट्रल पर ही है, एस्ट्रल पर ही है। जी। 1450 का पहला टारगेट अभी आज ही आया है, एक हफ्ते पहले का कॉल है। जी। लेकिन अभी क्योंकि प्रदीप जी ने भी इस पे बात की है, आपने पूछा है, तो ये पॉजिटिव है अभी, मतलब स्टॉक यहाँ से। सो अगर आप कैरी करना चाहते हो, जो लोगों ने 1320 पे खरीदा है, 1450 के लिए बुक मत करिए, यहाँ से और अच्छे टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो जो भी आपका 7-8% प्रॉफिट है उसको कैरी करो। करीब आप 1500 से लेकर के 1600-1800 रुपए के टारगेट के लिए इसको और कैरी करिए, इसमें जगह बहुत है। चलिए ठीक है, दोनों लोगों की मोहर लगती हुई यहाँ पर अभी जगह काफ़ी दिखाई दे रही है अंबाला मैम को भी एस्ट्रल के अंदर। एस्ट्रल में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदीप सर से एक ही सवाल लिया था, अगला सवाल अदानी पावर को लेकर के जरा सर एक बार देख लीजिए। लगातार आपसे बातचीत हम कर रहे हैं, एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच सुधीर कुमार से संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी आई है। आप सभी को नमन। विपुल जी अदानी पावर ले सकता हूँ क्या? विपुल जी आपने सुना है बाल की खाल निकालना, अगर आप देखना चाहते हो तो रचित जी को आते ही एक बाल दे दिया करो, ईमान से आप निकाल करके आपको दिखा देंगे। गुरु जी क्षमा करना, तो कुछ कहना चाह रहे थे, मैं खुद भी नहीं समझ पाया, लेकिन चलिए ठीक है, बाल की खाल निकालने वाली बात तो उन्होंने मतलब कहना चाह रहे हैं शायद। प्रदीप सर अदानी पावर सर 190-185 आने पे बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। अगर किसी के पास होल्डिंग है लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। इसमें 280 तक मूव शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम मीन्स एटलीस्ट आपको 2 क्वार्टर के लिए वेट करके जाना है। चलिए ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पर निकल करके आई हैं अदानी पावर के बाद। मैम लगातार चूंकि हमारी कवरेज में रहा है इरेडा, तो इस पर अपडेट खाली कर दीजिए कि कुछ नया कुछ अगर अपडेट हो तो। लेकिन आपके लिए जो सलाह जो आपकी जाना चाहेंगे अस्त्र माइक्रो पे दे दीजिए। अस्त्र माइक्रो पे अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए इरेडा पे 110 का स्टॉप लॉस लगाइए। मैं भी उस स्टॉप लॉस से कन्विंस्ड हूँ, अगर हिट होगा तो मैं खुद से आपको बता दूंगी कि क्या करना है। बाकी स्टॉप लॉस 110 के साथ आज 118 पर है। अगर आप इरेडा में बाइंग करना चाहते हो करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, टारगेट विल रिमेन सेम। तो मेरे लिए 120 से 130 की रेंज खरीदारी वाली थी, आज 118 है, तो कोई इतना खास फर्क आया नहीं है, बट स्टॉप लॉस विल एट 110। अस्त्रा पे रुकिए एक सेकंड, सुप्रीम इंडस्ट्री जरा स्क्रीन पर लाइए मैम जरा फटाफट। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे चार्ट पे देखिए जरा 1.5% के आसपास की मजबूती, 3472 का लेवल देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी सुप्रीम के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई जा सकती है या फिर इसे अवॉइड किया जाना? ये जी नहीं, यहाँ पर एक अच्छा बाइंग का ट्रेड बन रहा है, ट्रेडिंग के लिए भी और मिड टर्म के लिए भी। तो अभी 3490-95 की रेंज चल रही है। स्टॉप लॉस आपका बैठेगा 3200 पर 3200। आपका पहला ही टारगेट आना चाहिए आपको 3650। दूसरा टारगेट के लिए ये स्विंग का टारगेट है, इसके बाद सीधा 3 महीने के लिए टारगेट आपका 4200। बढ़िया काउंटर है, बिल्कुल ये अच्छी जगह पर आप इसको पकड़ रहे हैं, अच्छी वॉल्यूम, सब ठीक है खरीदारी का व्यू। चलिए तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टारगेट 3650, सेकंड टारगेट 4200, 3200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर नई पोजीशन बनाने की सलाह दी जा रही है अंबाला मैम की तरफ से। अंबाला मैम ये 3650 और 4200 के जो 2 टारगेट दिए हैं, इसमें फर्स्ट टारगेट के लिए क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए? 15 अगस्त तक। 15 अगस्त
15 अगस्त को आजादी छुट्टी मिल रहेगी जाएगी वैसे। इससे। हाँ चलिए ठीक है, 15 अगस्त आपके को। कैपिटल को आजादी मिल जाएगी टारगेट आने से। चलिए, तो बहुत लंबा समय नहीं देना है यहाँ पर। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 3500 के आसपास पहुंच रहे हैं हम। 2.25% के आसपास की तेजी, 3650 का फर्स्ट टारगेट, 3650, 4200, 3200 का स्टॉप लॉस लगाने की सुप्रीम इंडस्ट्री पे सलाह है। चलिए, तो ये बात सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे निकल के आती है। मैम, एस्ट्रा माइक्रोवेव पे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी। ट्रेडर्स के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम। ट्रेडर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट में हो, आप ये समझ रहे हो, देखिए मैं सीधा सीधा पहले तो दो टुक जो एनालिसिस है वो ये है कि स्टॉक अभी 1760 के पास में है। हो सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज समझे तो 70% स्टिल प्रोबेबिलिटी है कि 1500-1530 आ जाए, लेकिन काउंटर पोर्टफोलियो में रख के बढ़ने लायक इसमें पोटेंशियल है। अब अगर आप सिर्फ ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, नॉट द राइट टाइम टू एंटर। पोर्टफोलियो में और भरना है, एवरेज करना है, 1530 का कम से कम वेट कर लीजिए, वो भाव आएगा तब एक बार आप चाहे तो और एडिशन कर सकते हैं। इस प्राइस पर स्विंग ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन मेरी यहाँ नहीं होगी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। रचित सर, जरा देखिए जो हमारे दो फेवरेट काउंटर हैं, करण अर्जुन, पारस डिफेंस और आइडिया फोर्स, मैं चाहूँगा कि इस पर आप टिप्पणी करें, क्या करना चाहिए। अभी आप चाहें तो इस पर एक एसजेवीएन भी ले लीजिए, हालांकि ये कल भी हमारी चर्चाओं में रहेगा। अच्छा, दिखा देते हैं कल छोटे शेयर ऊंची छलांग में, कल इस पर इस तरह के शेयरों पर जरूर बात होगी, और भी बहुत सारे शेयर रहेंगे। कुछ एक नाम आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें वोडाफोन, ओला, क्यूपिड भी नाम इसमें होना चाहिए था। देखते हैं अभी जो है जब कल हम ऑन एयर करेंगे तो हो सकता है थम में एक नाम को हटा करके क्यूपिड या तो जोड़ दिया जाए। अब सवाल ये हो, छोटे शेयर कैसे लगाएंगे ऊंची छलांग, बाजार तो दबाव में है, क्या फिर अगले हफ्ते कौन से शेयरों में छलांग लग सकती है, इस पर बातचीत करेंगे। कल दोपहर 2 बजे कोई भी कार्यक्रम हो, उसको छोड़ करके हमारे इस कार्यक्रम के साथ जो है जुड़िए, अपना कार्यक्रम बाद में कर लीजिएगा। चलिए रशीद सर, क्या व्यू आपका? सर एक अपडेट है जो बहुत ज्यादा उसको मीडिया हाइप नहीं मिला। इंडियन एयरफोर्स हैज बीन रैंक्ड 3rd बेस्ट एयरफोर्स ग्लोबली। मतलब अब हम यूएस और रशिया के पीछे हैं, बस हमारी एयरफोर्स 3rd बेस्ट हो गई। और ये बात मैं क्यों भी कह रहा हूँ, क्योंकि सर एयरफोर्स और एरियल डिफेंस जो है ना, वो बहुत एग्रेसिवली इंडिया उसमें आगे बढ़ रहा है, एंड वी आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड्स बेस्ट राइट नाउ। तो उसमें बात आ जाती है सर न्यू एज टेक्नोलॉजी, और न्यू एज टेक्नोलॉजी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जिस तरीके से काउंटर पोजीशन है, अच्छा है। जब आपने इतना छेड़ दिया तो सर एक एचएल भी इस कवरेज में, तीनों एचएल भी ले आइएगा। जी सर, फटाफट। डिफेंस तो मेरा फेवरेट है। हाँ, तीनों फटाफट सर। जी सर। सुजलॉन बड़ा बेटा, छोटा बेटा है, डिफेंस बड़ा बेटा है सर, बहुत कवरेज में रखा है। टोटल कितने बेटे हैं आपके? सर रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, हर चीज पब्लिकली नहीं बताई जाती, वरना लिस्ट लंबी हो गई तो समस्या हो जाएगी आपके लिए, है ना, तो रहने दीजिए अभी के लिए। हाँ सर, तो पारस डिफेंस अच्छा लगता है। एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर इसमें देखने को मिल रहा है पोस्ट 17th या पोस्ट 22nd ऑफ जून। वहां पे कोई हैवी हैंड ने एग्जिट लिया है, और उसी कारण से आप देखें कि अभी इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड आपको ये अपॉर्चुनिटी एक बार देखने को मिल जाए 1010 से 1110 की रेंज में भी। अगर पोजीशन है बने रहे, नहीं है यहां से स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए, और लोअर लेवल पे आता जाए तो खरीदने की उसमें रखिएगा। द स्टॉक इज वेरी गुड। जैसे ही बाउंस बैक मूव दिखाएगा, अब की बार सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है 1360, और 1360 के बाद 1600 के लेवल्स दिखाएगा। और अगर टाइमलाइन हम माने तो मैं समझता हूं कि एक क्वार्टर के टाइमलाइन पे आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जो हैवी हैंड्स ने परचेज किया है वो मेंटेन कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा सा निबल कर रहा है। हो सकता है एक बार चलने के पहले आपको 824 लेवल्स का बॉटम बनाता हुआ दिखाए, उसके बाद डायरेक्टली आपको 940, और इस बार 940 के बाद 1040, 1060 लेवल्स बहुत जल्दी दिखा सकता है। इसका टाइमलाइन इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड ट्रैक्शन मुझे वो मिसिंग लग रहा है। ये आज, कल, परसों, 15 दिन कभी भी चल सकता है। पोजीशन जरूर बना के रखें। SJVN सर 67 रुपीज पे चल रहा है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, और अभी कुछ भी नहीं करने लायक है सर। अभी बस रखिए, अभी बस रखिए। चलिए ठीक है। एचएल कवरेज में था कि नहीं सर अभी तक? सॉरी सर, एचएल बहुत संक्षेप में। जी सर, जी। एचएल सर 4552 रुपए चल रहा है, और
मेरे को बहुत जल्दी ये 4800 आता हुआ दिख रहा है। 4800 के बाद 5400 आएगा, ये मैं देख पा रहा हूं। लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। इफ आई एम करेक्ट, इसका रिजल्ट अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा और उसके बाद आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप इस चीज से समझ लीजिए कि दिसंबर से जब ये मार्च 26 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपने दिखाया था, तो 1871 करोड़ से डायरेक्टली 5060 करोड़ उसने दिखाया था। गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग अच्छे नंबर्स और फिर आना चाहिए इसमें मूवमेंट। चलिए ठीक है, एक्शन कंस्ट्रक्शन जरा लेकर के आ जाते हैं। सर जरा एक्शन कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी में क्या करना चाहिए। और हिंदुस्तान कॉपर मेटल पे अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, तो एक मेटल का भी शेयर ले लीजिए सर। एक्शन कंस्ट्रक्शन में अच्छा मोमेंटम है आज गिरते बाजार में, क्या करें? एक्शन कंस्ट्रक्शन में बने रहना चाहिए। टारगेट यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1035, उसके बाद 1170 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, ऑल टाइम हाई ऑन द वे, ऑल टाइम हाई नहीं, अप्रॉक्स आपको 1170 क्रॉस होने के बाद एक बार मुझे लगता है कि 1200 तक भी पॉसिबल है। हिंदुस्तान कॉपर डबल टॉप किया था, उसके बाद नीचे आ गया करेक्शंस में, बेस बनाने का कोशिश यहाँ पे करेगा। ज्यादा नीचे नहीं देख पा रहा हूँ, 450 के नीचे शॉर्ट टर्म में अभी नहीं जाएगा। 465 से 470 के आसपास बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए, उस बीच विपुल जी, जस्ट फॉर अंबाला मैम, पीयूष हियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई फील फॉर अंबाला मैम, आई कांट एडवाइस बट अंशुल जी वॉज लाइक यू बट ही चेंज। रचित जी ग्रेट। सर मैं गहराई समझ नहीं पाया, मतलब थोड़ा सा अगर इसको आप थोड़ा सा मतलब कवि को थोड़ा सा मतलब बता सकें, कवि कहना क्या चाह रहा है, संदर्भ सहित व्याख्या कर सकें तो अच्छा रहेगा, तो बढ़िया रहेगा। लेकिन चलिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन पे बातचीत हो गई। एक शेयर और निकाला था, ये इतनी सारी टिप्पणियों का उत्तर लेने में समस्या हो जाती है। अंबाला मैम, जाते जाते एक छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के लिए वेदांता ग्रुप पे सर, हिंदुस्तान का वो कॉपर कंप्लीट कर लिया था आपने? हाँ चलिए ठीक है। अंबाला मैम, वेदांता जी, सारे नहीं, कम से कम खाली वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता पावर। ओके, बहुत कम समय में मैम जी। खाली वेदांता खरीदा जा सकता है, VEDL खरीदा जा सकता है 260-65 की रेंज में। आज की जो रेंजेस में आप खरीदारी का वो लेके जाओ। स्टॉप लॉस रिवाइज करो, 240 से स्टॉप लॉस 235 किया, अभी फिर से स्टॉप लॉस को रिवाइज 230 कर रही हूँ विपुल जी, रिक्वायर्ड लग रहा है। हाँ, तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बैठी आप पोजीशन ले सकते हैं। 350 का टारगेट है, बहुत सुंदर सा टारगेट मिलेगा जब भी मिलेगा। वेदांता सुंदर सा, चलिए ठीक है। आप अभी अब टाइम थोड़ा कम है जी मैम, कंप्लीट कर दीजिए लेवल। हाँ कुछ नहीं, अपने आप से इन्फ्लुएंस होकर दीजिए, ठीक है अभी। चलिए ठीक है। वेदांता 29.50 का स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और 6 महीने के दायरे पर 50 से 60 रुपए के एग्रेसिव टारगेट के लिए 34 रुपए 30 पैसे चल रहा है। खरीदना का एक व्यू है, खरीदारी करके आप जा सकते हो। ये 2 काउंटर्स कवर कर लें। चलिए ठीक है, इसी के साथ